गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। एक मिनट से एक थोड़ा सा डाउट है सर। हाँ, पूछो पूछे। सर फ्रेमवर्क ऐसे सर विजिट कर रहे थे सर डॉट नेट वाला। हम्म। इस पे एक लाइन, एक मिनट से बस देख लेते कहाँ पे देखे थे। हाँ सर, बोल रहे हैं प्रोग्राम डॉट सी एस ओपन करते सर। सामने है ही तो प्रोग्राम डॉट सी एस खुला हुआ है। हाँ सॉरी, वो सर 19 नंबर में ही के एच एस टी एस जिसका सर 30 डे का दे रहा है, फिर वो बोल रहा है कि मतलब ये लिंक से करो। ये एच एस टी एस का मतलब सर अब ध्यान नहीं जो दिया यूज। मैंने भी। ठीक है, इसको कि क्या है एच एस टी एस देख लेते हैं एक बार। यस सर। तो डिफॉल्ट और एच। ये नीचे 20 नंबर लाइन में इसको सर ऐप डॉट यूज एस एस टी एस भी कर रहा है सर, मतलब कोई मेथड। कुछ ये एक्सेप्शन हैंडलर के साथ में है, काम कर रहा है। देखते हैं सर्च करके। यस। एच टी टी पी स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी बोल रहा है ये, है ना। तो ये मतलब एक कॉमन चीज हो गया, सभी जगह है ये, ठीक है। ये मतलब वेब डेवलपमेंट में हर हाँ, जगह ये है। वेब डेवलपमेंट में हर जगह है। तो स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी है एक्चुअली, ठीक है। एच टी टी पी का response header, often abbreviated like this, okay, informs browser that the site should only be accessed using this and https, and that any future attempt to access it using this should automatically be converted to this। तो ये तो सिंपल सा चीज है और कुछ नहीं है। मतलब ये अगर यस आप सर। यूज करते हैं तो मतलब आपका जो साइट है वो हमेशा क्या करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा, https का इस्तेमाल एच टी करेगा। पी एस। हाँ। यस सर। और इन केस अगर आप मतलब http में जाते भी है तो वो क्या करता है, वो ट्रांसलेट कर देता है, इसमें https में ट्रांसलेट कर देता है ना, ठीक है। तो ये तो यस सर। सिंपल है। ठीक है, तो अब अलग अलग और जगह सर अलग। वहाँ पे जो हाँ। वो 30 डेज, वो जो वहाँ पे बोला 30 डेज का जो सर वो टाइम हाँ, ड्यूरेशन दिया, उसका मतलब तो वो फिर से कुछ कहीं रजिस्टर करने को एनेबल बोल रहा करने है। के लिए होगा। जैसे डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना 30 डेज करके, ठीक है। तो यू यस में सर। चेंज दिस फॉर प्रोडक्शन सिनारियो करके ना, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं अंदर में जाके चेंज करने कुछ होगा, ठीक है। जैसे देखिए, वो हम लोग सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ यूज किया था, मुझे लगता है उसी से कुछ होगा। क्योंकि आजकल नहीं यस होता है। सर। देखिए आजकल हम लोग एच टी टी पी में, जैसे इसको रन करके एक बार देखते हैं इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो डॉट नेट रन करके सिंपली देखता हूँ मैं। तो देखिए जो हमको ये मिला है, देखिए एच टी टी पी का ही मिला है अभी तो, देखिए यहाँ पे, ठीक है। एच टी टी पी एस मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। यस सर। और ये तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट बेस पे इसको ऑफ किया जाता है या ऑन किया जाता है ना, इन सब चीज़ों को हर मतलब एक जगह से तो हम लोग ऑन ऑफ नहीं करते असल में, ठीक है। तो ऑन यस प्रोजेक्ट सर। बेस इसको ऑफ या ऑन किया जाता है। और अभी हमको सिर्फ दिख रहा है ये वाला एच टी टी पी वाला, एच टी टी पी एस नहीं दिख रहा है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि एक प्रोजेक्ट तो हमने उसमें क्रिएट किया हुआ था, जो बुक वाला जो क्रिएट किया था वहां पे, मतलब डिलिबरेटली एच टी टी पी एस को ऑफ करने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट बनाते समय एक कमांड था, ठीक है। नो एच टी टी पी एस यस या सर। कुछ ऐसे करके लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी तो यहाँ यस तो सर। मुझे एच टी टी पी एस के बारे में कुछ दे भी नहीं रहा है, ठीक है। बट शुरू में आता था, शुरू में दोनों ही आता था। एंड इनफैक्ट शुरू में क्या होता था कि हम लोग जब ये एच टी टी पी वाला में जाते थे तो वो एच टी टी पी एस में ही ट्रांसफर कर देता था, ठीक है। यस। यस सर। तो ये चीज करता था। तो अब ये जो लिखा हुआ है 30 डेज के लिए, ये परमानेंटली है या एक किसी प्रोजेक्ट के लिए होगा, ये पता नहीं, देखना होगा। तो इसके लिए जैसे वो जो हमने अभी पेज खोला, ठीक है, पेज खोला था। अच्छा, वही पेज था क्या? ये शायद एच टी टी पी स्ट्रिक्ट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल करके। तो अब सबका एब्रीविएशन देखना होगा। जैसे ये भी है जो ओ डब्ल्यू ए एस ए पी करके, तो यहीं से शायद ओ ऑथ करके आता है, ठीक है। तो ओ डब्ल्यू ए एस पी फाउंडेशन करके, मतलब ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट करके, है ना, ठीक है। तो इन लोगों के, ठीक है, एज पर देम, ठीक है, दिस इज एन ऑप्ट इन सिक्योरिटी एनहेंसमेंट, ठीक है, दैट स्पेसिफाइड लाइक जैसे इस तरह से, है ना, ठीक है। उसके बाद ब्राउजर स्टोर्स ऐसे ऐसे करके इन्फोर्स किया जा सकता है। और फिर जैसे वो 30 डेज वाला जो बात था, ठीक है, ऑप्ट आउट प्रोजेक्ट क्रिएशन, मतलब प्रोजेक्ट बनाते के टाइम में आप चाहने से ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, आपको उसका जरूरत नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सी एल आई में देखिए, ये मैंने बोला था ना, नो एच टी टी पी एस, ठीक है।
कि यस अगर सर। आपको ये नहीं चाहिए तो, बट ये तो ऑन प्रोजेक्ट बेसिस है ना, ये तो कि जो प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए वो प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, नो HTTPS का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ठीक है वी हैव टू यूज इट। फिर उसके बाद में देखिए वो सर्टिफिकेट का भी कुछ आ रहा है, देखिए वो ट्रस्ट का, ठीक है, कि ट्रस्ट द यस ASP सर। डॉट नेट कोर दिस है ना। तो अब हम लोगों ने लिनक्स में कुछ किया हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, तो आई थिंक उसके बाद में शायद बंद हुआ, क्या हुआ नहीं पता है ना, ठीक है। यस तो सर। इस पे और काम करना होगा, ठीक है, इस पर और काम करना होगा। ये देखिए यहाँ पे आया ना वो ऑप्शन भी कि अगर लिनक्स में करना है सर्टिफिकेट। तो हमको कैसे करना होगा, तो वी हैड डन समथिंग एक्चुअली, ठीक है। यस सर। और वो 30 डेज वाला तो यहाँ पे तो अभी तो कुछ मेंशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। और हालांकि देखिए इनका वाला जो फाइल जो दिखा रहा है यहाँ पे वो कब का है नहीं पता, लेकिन दे डोंट हैव दैट थिंग रिटन देयर है ना कि 30 डेज के लिए होता है बोल के। देखिए इनका जो फाइल है जहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए वहाँ पे कोई टाइप का वो नहीं है ना लिखा हुआ अलग से, ठीक है। तो हमारा वाला में लिखा हुआ यस है अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे द डिफॉल्ट, ठीक है, इज 30 डेज। और उसके बाद यू मे वांट टू चेंज दिस फॉर प्रोडक्शन सिनेरियो, सी दिस फॉर दैट, है ना। तो हो सकता है कि मतलब कहीं प्रॉपर्टीज में होगा इसका चेंज करने के लिए, ठीक है, तो जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो जैसे ऐसे रफली अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रॉपर्टीज के अंदर में जो हमारा लॉन्च सेटिंग्स होता है, तो और भी होगा फाइल्स, तो ठीक है। जैसे एक HTTPS का ये भी आया था, तो एक प्रोजेक्ट में मेरा कुछ मतलब रन करते समय में कुछ HTTPS का एरर आ रहा था, तो मैंने इसको उस प्रोजेक्ट में हटा दिया, तो भी एरर तो गया नहीं, ठीक है, एरर आ ही रहा था, तो मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ इससे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा एक्चुअली में ना इससे, ठीक है। तो वो ऐसे ही रन कर यस रहा सर। था। तभी देखिए इसमें अलग अलग पोर्ट नंबर भी दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो दे आर गिविंग डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर्स हियर फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो इसमें तो ऐसा कुछ 30 डेज वाला नहीं है, तो अंदर में और भी होगा, दुनिया भर का सेटिंग्स होगा, कहीं ना कहीं से क्या होगा उसको ऑफ ऑन किया जा सकता होगा, ठीक है। यस सर। तो इट हैज टू बी सीन, इसको देखना पड़ेगा, टाइम देना होगा उसमें, ठीक है। और भी कुछ है। यस सर। और सर वो कम, मतलब जब लॉन्च करते हैं वहाँ पे दो दो लिंक पहले रहता था सर, वो लोकल होस्ट में, अभी बस वो एक ही आ रहा है सर। हाँ एक ही आ रहा है, तो अब वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हो सकता है कि जो फ्रेमवर्क्स अपग्रेड हो रहा है तो उसमें ये सब चीजें चेंजेस हो रहा है, ठीक है, जो कि अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है कहीं पे, ठीक है। क्योंकि पहले तो था ना HTTPS वाला भी आता था, HTTP वाला भी आता था, ठीक है, दोनों ही आता था यहाँ पे, लेकिन अभी तो एक ही आ रहा है। और शुरू शुरू का मुझे याद है, एकदम अच्छा से याद है, या एक काम करते हैं जैसे इसको ब्रेक करते हैं और वो वॉच वाला एक बार करते हैं। अभी तो एकदम क्लीन था, ये साफ सुथरा दिख रहा है, कुछ दिक्कत नहीं दिख रहा है। अभी वॉच स्टार्ट करते हैं, इसको बड़ा भी करके देखते हैं। अच्छा, दिस URL इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एक्चुअली, कि मतलब हर चीज को ये एडिट नहीं करता है, जिस जिसको चीज को एडिट कर सकता है उसका लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, हॉट रिलोड में। होपफुली पूरा शायद लोड हो गया है, ठीक है, और कुछ फेल तो नीचे में दिया हुआ, देखिए वो फेल टू डिटरमाइन द HTTPS पोर्ट फॉर रीडायरेक्ट, लास्ट में दिया हुआ है ना, ये वाला, यस सर। ठीक है। और इसमें भी देखिए कुछ नहीं है, वही मतलब नॉर्मल HTTP पोर्ट पे लिसन कर रहा है, HTTPS है नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब व्हाट इज द रीजन, ये देखिए ये वाला है, ठीक है, HTTP है, HTTPS कहीं दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि फेल टू डिटरमाइन। अब ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, मतलब इट वाज ड्यू टू लिनक्स, ठीक है, या क्या प्रॉब्लम है अभी नहीं बताया जा सकता है इस चीज को, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखना होगा बाद में, जब प्रोडक्शन लेवल पे काम करने से अपने आप पता चल जाएगी सब चीजें, ठीक है। अभी मेन तो है पहले कि मतलब जो फ्रेमवर्क का बेसिक है उस पे, उसके ऊपर फोकस करके वो चीज को मतलब समझ लिया जाए, कर लिया जाए पहले, है ना, ठीक है। यस यस सर। एंड देन ये सब सही चीजें, ये सब पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्शन लेवल पे यही सब दिक्कत करता है असल में, है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे अभी भी अगर इसको आप होस्ट करने जाइएगा, ठीक है, तो बैकग्राउंड में इसका सर्वर आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सब चीजों को अपाचे भी नहीं समझता है, ठीक है, तो ये भी मैंने सर्च करके देखा हुआ है, हालांकि मुझे पता है कि अभी मतलब अब क्लाउड होस्टिंग की तरफ ही बढ़ना चाहिए असल में, ठीक है। अब ये सब सर्च करके ज्यादा फायदा नहीं, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया असल में ये सब चीजों को, ठीक है। अदरवाइज आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमको HSD होस्ट, ठीक है, .NET कोर एप्लीकेशन इन, नॉट IIS, क्लाउड पे सर। नहीं क्लाउड पे नहीं, पहले जैसे अपाचे में आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है, इनफैक्ट ये भी बता रहा है अपना माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है।
कि अगर अपाचे में करना है तो कैसे करे करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉक्सी का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो एक फॉल्स सर्वर का जरूरत पड़ेगा, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाला सर्वर को आपको चलाना पड़ेगा, देखिए ना, आपको ये केस्ट्रेल को चलाना पड़ेगा, देखिए ना, ठीक है। तो वो जो आपका अपाचे होगा वो बस एक रीडायरेक्शन का काम करेगा, मतलब रिक्वेस्ट उसके पास आएगा और वो रिक्वेस्ट को ये केस्ट्रल की तरफ में मोड़ देगा, ठीक है। कैस्ट्रॉल। तो अब पता यस नहीं सर। प्रोसेस फिर स्लो होगा ना क्या होगा पता नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो दो सर्वर ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यूजिंग दिस गाइड लर्न हाउ टू सेट अप अपाचे एज रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, ऑन CentOS 7 टू रिडायरेक्ट HTTP ट्रैफिक टू ASP.NET कोर वेब ऐप रनिंग ऑन केस्ट्रल सर्वर। तो और अभी देखिए अभी जो सर्वर हम लोग चला रहे हैं उसको तो हम लोग को ऑन ऑफ बार बार करना पड़ता है, बट यहाँ पे एक प्रॉपर सर्वर हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमेशा चलते रहे, ठीक है, ऐसा सर्वर यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको वो छोड़ दिया कि मैंने इस पे दिमाग लगाना, क्योंकि आई डोंट थिंक सो, ठीक है। अब देखिए अगर आपको लिनक्स को ही टारगेट करके कुछ काम करना है तो आई डोंट थिंक सो यू यूज ASP.NET, है ना। और अब ASP.NET के साथ में एज्योर का नाम ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, जब भी आप देखिएगा यस एज्योर सर। एज्योर आ जाता है वहां पे। तो आई थिंक दैट इज, ठीक है, मच बेटर, मतलब वो उसके तरफ जाना ज्यादा अच्छा होगा, टाइम वहां पे देना ज्यादा अच्छा होगा, कि अगर वो चीज कीजिएगा जैसे यहाँ पे आया है देखिए स्केलिंग ऑन एज्योर वेब फार्म्स वगैरह, ठीक है, तो ये सब सब मतलब दे आर रिलेटेड टू दिस, है ना, ठीक है। तो ये सब पे फोकस करने से ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये वाला यस सर। सिनेरियो बहुत कम मिलने वाला है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू शेयर्ड होस्टिंग, है ना, ये सब सिनेरियो बहुत कम मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो हालांकि देखना पड़ेगा और यूज केस देखना पड़ेगा, और छोटा मोटा लेवल पे तो बहुत कम ही हम लोग को देखने को मिल रहा है ना ये सब चीजों को, ठीक है, यस सर। कि मतलब ASP.NET में हम लोग काम कर रहे हैं या होस्ट कर रहे हैं आज, ठीक है, तो बहुत मतलब एक तरह से रेयर हो गया है चीज, ठीक है। तो चलिए, तो अभी फोकस हम लोग करेंगे मेन इसके ऊपर में कि इसका फंक्शनैलिटीज वगैरह हम लोग को सही से समझ में आ जाए, ठीक है, कि अगर ऐप बनाना हो तो यस सर। बना देंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए ये आजकल जैसे कि वो जो कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट वाला जो बात होता है ना, ठीक है, CI/CD जो हम लोग यस बोलते हैं आजकल। तो अब जैसे कोई ऐप है जिसको बना के रख दिया गया, ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली कोई ना कोई अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। अब वो इंटीग्रेशन आप तो नहीं करते, या तो ऑटोमेटेड होता है, ठीक है, या कोई ना कोई मतलब ऐसा टाइप का आदमी होगा जिसके हाथ में वो सब प्रोसेस होगा, है ना, ठीक है, तो उसको करना है, आपको थोड़ी ना करना है। तो आपको तो बस ये मेक श्योर कर देना है कि जो फीचर आप बना रहे हैं, ठीक है, दो फीचर शुड रन प्रॉपरली, है ना, ठीक है। यस सर। अब जैसे देखिए जब इंटरव्यूज वगैरह में भी देखा जाता है तो कहीं ये तो नहीं पूछा जाता ना कि क्या आपने कभी कोई साइट पोस्ट किया है बोल के, ठीक है, ऐसा चीजें तो शायद ही पूछा जाता है। तो यस सर। है ना, पूछा जाता है मेनली कि मतलब आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ठीक है। तो मोस्ट क्वेश्चन विल बी ऑन क्रिएशंस रादर देन अपलोडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो यस सर। अगर मान लीजिए आपको अपलोडिंग का काम भी दिया जाएगा ना, तो आई थिंक हार्डली इट विल टेक अ डे, ठीक है। तो एक दिन में आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि मतलब ये, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी चुनना आपके हाथ में तो नहीं होता है, मतलब यू वोंट बी ए प्रोडक्ट मैनेजर, है ना, मतलब जैसे एक कंपनी ज्वाइन कीजिएगा तो आप प्रोडक्ट मैनेजर थोड़ी ना हो जाइएगा। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा उसको डिसाइड करना होगा ना कि मतलब क्या टेक्नोलॉजी हमको यूज करना है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आई एम यूजिंग लारावेल राइट नाउ और माई एसक्यूएल, है ना, या MariaDB आप बोल सकते हैं, अभी मैं यूज कर रहा हूँ। तो फैक्ट सिंपल है, बिकॉज देखिए लारावेल प्लेन PHP ही है, ठीक है, कुछ नहीं है, इट्स अ सिंपल PHP एक्चुअली में। और जैसे देखिए अभी मैंने देखा है बहुत सारा जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होता है वो बोलता है कि आप डायरेक्टली गिटहब से भी अपना चीजें पुल कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि आपको मतलब अपने कंप्यूटर से अपलोड करना है, यू कैन पुल फ्रॉम गिटहब ऑल्सो, एक ब्रांच को आप पुल कर सकते हैं आराम से चाहने से, ठीक है। तो देखिए जनरली क्या होगा, जो आपका प्रोडक्शन वाला ब्रांच होगा, मास्टर मेन जो बुलाइए उसको, या प्रोडक्शन ही बुलाइए, ठीक है, आपका जो ब्रांच होगा, तो वो प्रोडक्शन ब्रांच को पुल करना है हम लोग को, उसी को सिंक्रोनाइज करके रखना है, ठीक है, तो इजीली हो जाता है। अब बहुत सारा होस्टिंग प्रोवाइडर से आपको ये देगा कि पैकेजेस जो है, जो कंपोजर का पैकेजेस है वो चाहने से वहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू, मतलब आपको पुश करने का जरूरत नहीं है उस सब चीजों को, है ना। और जो फ्री वाला है जिसमें ये सब सुविधा नहीं मिलता है आपको, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा कंटेंट पूरा पूरा फोल्डर आप लेके चला जाइए, मतलब वो वेंडर फोल्डर के साथ में। तो आपको कुछ आपको ये करने का जरूरत नहीं, डाउनलोड ये सब करने की जरूरत नहीं, वेंडर फोल्डर चला गया तो सब चीज है उसके अंदर में, ठीक है। तो आराम से हो जाता है, मतलब नॉर्मली बुलाता है कि आप पूरा प्रोजेक्ट को जिप कर लीजिए, ठीक है, और उसको जाके वहां जाके अनजिप कर दीजिए, ठीक है, बस आपका काम करने लगेगा, ठीक है। और मैंने ट्राई करके देखा हुआ है, करता है, ठीक है। बस खाली मतलब कंडीशन यही है कि आपका जो सर्वर है उसमें अपडेटेड PHP होना चाहिए, ठीक है, विथ ऑल रिलेवेंट सेटिंग्स होना चाहिए। तो जैसे जो मेरे पास एक फ्री वाला है उसमें PHP 7 है, तो जिसके कारण ये अभी जो नया Laravel 10 है वो 8 का इस्तेमाल करता है, तो बिना 8 का मतलब ये काम ही नहीं करता है। तो उसके वजह से मतलब वहाँ पे एरर आता है जब मैं अभी ये वाला करता हूँ, तो है ना। लेकिन अगर PHP 7 का ऐप बना के वहाँ पे, सॉरी, इसका Laravel 8 का ऐप बना के आप डाल दीजिए तो इजीली क्या होता है वहाँ पे काम कर जाता है उसमें भी, है ना, ठीक है। तो देखिए वो तो डिसीजन मेरा था,
तो अगर मान लीजिए मेरे साथ में कोई काम भी करता है तो दे आर नॉट द वन टू डिसाइड, है ना, कि मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज होगा, कैसे करके अपलोड होगा, ये सब चीजें। ठीक है। तो चलिए एनीवेज, ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है, सब भी। तो चलिए अभी हम लोग कहाँ थे, हम लोग वो क्रिएट वाला जो बना रहे थे, है ना। यस सर। तो चलिए ये तरीका तो हमने यूज किया, ठीक है, वी यूज दिस, ठीक है। तो बट इससे और अच्छा तरीका है वो मॉडल बाइंडिंग। तो मॉडल बाइंडिंग मैंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके देखा, ठीक है। सॉरी, ये तो पहले दूसरा का है। ठीक है, मॉडल बाइंडिंग है ना। तो इसी को ट्राई करके भी देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में अभी दिख रहा है कि ये इस्तेमाल होता है। दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ यूजिंग इट, है ना, ठीक है। तो अब इसको आप चाहने से ऐसे भी करके कर सकते हैं, ये वाला तो मैंने काफी ट्राई किया, इसको अलग टाइप से ट्राई किया, ठीक है। तो आई फाउंड अ वेरी नाइस वे, ठीक है। तो जिससे हम लोग अभी काम करके देख सकते हैं, और उसमें ये भी अच्छा बात होगा या कि हम लोग को ये राउट्स वाउट्स कुछ यूज करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। वी डोंट हैव टू यूज एनीथिंग। हम ये जो है व्यू का नाम भी चेंज कर देंगे, विल कॉल इट एज क्रिएट ओनली, ठीक है, सो दैट हमको ये सब कुछ करने की जरूरत ना पड़े, है ना, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। तो और मेथड भी हम लोग जैसे यहाँ पे वी कैन हैव अ सिंगल मेथड जो कि हमारा काम कर देगा, ठीक है। तो जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर में, ठीक है, एक ही नाम से मेथड बना सकते हैं हम लोग कि जो हमारा काम कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने दो दो मेथड बना के रखा हुआ है ना। तो एक हमने क्रिएट फॉर्म का बना के रखा हुआ है, जो हमको फॉर्म डिस्प्ले कराता है, ठीक है। तो लेट अस मेक दिस एज क्रिएट ओनली, क्योंकि हमको व्यू जो ओपन करना है उसका नाम भी हम लोग क्रिएट ही दे देते हैं, ठीक है। हालांकि वहां पे नीचे में एक एरर आ गया, ठीक है। तो बिकॉज देखिए, अब ये सब बेसिक ओओपी है, रिमेंबर है, ठीक है, दिस आर वेरी बेसिक ओओपी, ठीक है। अब दोनों का सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर एकदम सेम है। तो ऐसा तो ओवरलोडिंग नहीं होता है ना, ये तो एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग का, है ना, ठीक है। तो ऐसा तो ओवरलोड होता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, सम डिफरेंसेस शुड बी देयर इन बोथ ऑफ देम। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंजेक्ट होगा, ठीक है, समथिंग विल बी इंजेक्टेड। तो मैं ऐसे आई एन टी समथिंग लिख देता हूँ फिलहाल, है ना, ठीक है। तो SOMETHING समथिंग ऐसे करके लिख देता हूँ मैं, कि कुछ इंजेक्ट होगा यहाँ पे, क्या होगा बाद में देखेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे मैंने एक पैरामीटर डाल दिया, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज अब ये मेथड ओवरलोडिंग हो गया, ठीक है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब एग्जैक्ट सेम सिग्नेचर दोनों का नहीं हो सकता है, ठीक है, रिमेंबर दैट। एंड अगेन व्हेन आई से एग्जैक्ट सेम सिग्नेचर, इसको इग्नोर कीजिएगा, रिटर्न टाइप नहीं आता है उसमें, वो काउंट नहीं होता है ना, ठीक है। तो पैरामीटर्स काउंट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस व्यू का नाम को भी चेंज कर देते हैं, लेट अस रीनेम दिस व्यू। तो यहाँ से रीनेम होगा, नहीं होगा, तो लेट्स रीनेम फ्रॉम हियर एंड लेट्स कॉल इट क्रिएट ओनली। इससे ज्यादा आसानी होगा एक्चुअली में, आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे दो create डॉट एच टी एम एल आ रहा है हमारा। तो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, लेट अस डिलीट इट फॉर अ व्हाइल, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग क्रिएट। तो दिस इज समथिंग हम जो अभी रेगुलरली यूज करेंगे ना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इसको यूज करने से फायदा होगा कि हमको ये भी यूज करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। वी डोंट हैव टू यूज दिस बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट को ही अपना राउट मान के चलेगा, ठीक है ना, इसीलिए, है ना। क्योंकि देखिए अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इट विल गो टू क्रिएट ओनली, है ना, इट विल गो टू क्रिएट ओनली। हाँ, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कौन सा क्रिएट के पास में जाएगा, दैट विल बी द कंफ्यूजन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसके पास जाइए, इसके पास जाए, ठीक है, देखेंगे हम लोग, अभी देखते हैं, यस सर। ठीक है। एंड वी नो दैट दिस काइंड ऑफ फॉर्म, ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, पोस्ट करना है, ठीक है। द मेथड हैज टू बी पोस्ट, ठीक है, मेथड हैज टू बी पोस्ट। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, इसको पहले रन करके देखते हैं हम लोग एक बार, है ना, ठीक है। अच्छा, चल ही रहा है। अब हो सकता है कि वो एरर वगैरह आएगा, ठीक है। मुझे एक बार फिर से, वो बंद हो गया मेरा, एक बार फिर से वॉच करके देखते हैं। ओके, सो ये इंडेक्स तो ठीक ठाक चल रहा था हमारा, ठीक है, इंडेक्स इज फाइन, ठीक है। तो अभी हमको जाना है क्रिएट में, ठीक है। तो स्लैश, अब क्रिएट फॉर्म जैसा कोई यूआरएल नहीं है हमारे पास में। तो देखिए यहाँ आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो वही बोल रहा है कि मल्टीपल एंड पॉइंट्स, ठीक है, मैच कर रहा है।
तो देखिए रीस्टार्ट करने के बाद भी मल्टीपल एंड पॉइंट्स बोल रहा है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास में दो क्रिएट है वहां पे, है ना, ठीक है, तो वी हैव टू क्रिएट, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो ये कंफ्यूज है, दोनों गेट है, रिमेंबर, है ना, ठीक है, बोथ आर गेट, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। तो बोथ आर गेट, अब ये पता कैसे चल रहा है कि दोनों गेट है, बिकॉज, ठीक है, जो पोस्ट वाला जो राउट्स होता है ना, ठीक है, या पोस्ट वाला जो मेथड्स होता है उसके ऊपर में हम लोग को टैग लगाना होता है, एच टी टी पी पोस्ट करके, ठीक है, ये टैग लगाना होता है। अब देखिए इसमें हम तभी आएंगे, ठीक है, और देखिए अब एक ही नाम से दो गेट राउट तो हम नहीं बना सकते, ठीक है, वी शुड नॉट डू दैट, ठीक है, वो करना ही नहीं चाहिए, तो दो राउट हम एक ही नाम से नहीं बना सकते हैं सेम टाइप का। हाँ, एक पोस्ट हो सकता है, गेट हो सकता है, ठीक है। अब गेट के लिए ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे, ठीक है, तो यू कैन राइट एच टी टी पी गेट, ठीक है, और यू कैन अवॉइड इट, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो अब हमको पता है, ठीक है, जब नॉलेज है आपके पास में कि अगर आप कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट गेट हो जाता है, तो वाई शुड वी मेंशन इट, है ना, लेट्स नॉट मेंशन इट, ठीक है, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो अब मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जब मतलब देखिए यूआरएल पे जब आप टाइप कीजिएगा क्रिएट, तो देखिए ये आ गया ना, ऑटोमेटिकली आ गया, देखिए ये, ठीक है। और जब ये कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, और जब इस फॉर्म का मेथड पोस्ट होगा, देन दिस विल बी कॉल्ड, तब इसको कॉल किया जाएगा ना, ठीक है, देन दिस विल बी कॉल्ड, रिमेंबर, ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट क्वेरी है तो काम नहीं करेगा अब, है ना, ठीक है, और हमको मैंने बोला ना कि थोड़ा सा नया टाइप से काम करना है, और हम लोग को ये मॉडल बाइंडिंग के थ्रू काम करना है, ठीक है, वी हैव टू वर्क विद मॉडल बाइंडिंग, है ना, ठीक मॉडल है। बैंडिंग। यस सर। है ना, तो ये जो व्यू है इसको हमको मॉडल के साथ बाइंड कर देना होगा, जो हमारा व्यू है, ठीक है, इसको, ठीक है, तो ये पहले भी किया है आपने, पहले कहाँ किया आपने, यहाँ पे क्वेश्चन डॉट सी एस, सॉरी इंडेक्स डॉट उसमें किया हुआ है आपने, ठीक है, ऑलरेडी, ये देखिए, इंडेक्स वाले है में। ना, ये एक तरह का मॉडल बाइंडिंग था, है ना, ठीक है, दिस वाज मॉडल बाइंडिंग, बट दिस यस सर। वाज नॉट एग्जैक्ट मॉडल, नहीं था हमारे यहाँ पे ये, ठीक है, देखिए ये असल में लिस्ट था, है ना, ठीक है, वो आई इन्यूमरेबल टाइप का एक लिस्ट आपने क्या किया था यहाँ पे, बाइंड कर दिया था, बट वो अल्टीमेटली मॉडल की तरह ही तो ट्रीट किया जा रहा था ना, देखिए, ठीक है, इट वाज बीइंग यस ट्रीटेड सर। एज अ यस मॉडल ओनली, है ना, ठीक है, कि ये मॉडल बन गया। यस सर। ठीक है, मॉडल का मतलब यहाँ पे डेटा मॉडल है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, बी वेरी प्रिसाइज, बी वेरी श्योर, डेटा मॉडल, अब डेटा मॉडल कुछ भी हो सकता है, मतलब एक डेटा का डिजाइन, या एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर में डेटा स्टोर किया हो, तो मेरे हिसाब से एक वेरिएबल भी एक मॉडल हो सकता है, एक अरे भी एक मॉडल हो सकता है ना, ठीक है। तो मॉडल मतलब जहां पे भी आपने डेटा स्टोर कर दिया, दैट इज अ मॉडल, ठीक है ना, तो दैट इज अ मॉडल। तो यहाँ पे भी हमारा एक मॉडल आ गया, विच इज अ लिस्ट, ठीक है, अगेन जो डेटाबेस है हमारा वो तो मॉडल, टेबल्स जो है वो तो मॉडल है ही ऑलरेडी, है ना, ठीक है, तो लाइक दैट, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल मॉडल है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, आई एक्चुअली यूज दैट, है, ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन हमारा एक्चुअल मॉडल है ना, देखिए इसको हमने मॉडल्स में बनाया हुआ है, ठीक है, तो दिस इज अ रियल मॉडल एक्चुअली, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा क्रिएट के अंदर में ना, ठीक है, तो डिक्लेयर कर देते ऊपर जाके कि ये उस मॉडल के साथ में टाइड अप होगा, ठीक है, तो एट द रेट MODL मॉडल, और उसके बाद में गिव द नेम ऑफ द मॉडल। तो अब देखिए, है ना, यहाँ पे नहीं पूरा ही लिखना पड़ेगा, सिर्फ मॉडल देने से शायद काम नहीं कर, नहीं आ तो गया है, सॉरी मॉडल थोड़े नाम है हमारा, क्वेश्चन नाम है, QUESTN क्वेश्चन, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए मतलब आ गया है, इट अंडरस्टैंड्स एक्चुअली कि क्वेश्चन क्या है बोल के, देखिए ना, इसको समझ में आ रहा है, देखिए, है ना, ठीक है, ये मॉडल्स के अंदर में इसको समझ में आता है। हालांकि आप चाहने से वो फुल्ली क्वालिफाइड नेम भी दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, जैसे जो नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है, बट इट हैज आइडेंटिफाइड, देखिए ना, इसको पता चल गया है कि क्वेश्चन इज अ मॉडल बोल के, ठीक है, तो ये आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। और फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, ठीक है, कि जब ये आप बना रहे तो देयर इज नो नीड टू गिव दिस नेम एंड क्वेश्चन ऑल्सो, अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे मेन ये डालना है आपको, ठीक है, मेन आपको यहाँ पे लिखना है कि ASP आपको इसको बोलते हैं हम लोग हेल्पर, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है, टैग हेल्पर देखिए आ रहे हैं ना यहाँ पे, फॉर्म एक्शन टैग हेल्पर करके, तो दिस इज अ टैग हेल्पर, सो मेनी टैग हेल्पर्स आर देयर, तो हम लोग यूज करेंगे ASP फॉर करके, मतलब, ठीक है, मतलब किस मॉडल का फील्ड के लिए इसका टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ये देखना होगा कॉलम का नाम हमने क्या दिया था, ठीक है, द नेम ऑफ द कॉलम वाज क्वेश्चंस, रिमेंबर, ठीक है, एग्जैक्टली केस सेंसिटिव है ये, तो मैंने ये करके देखा हुआ था, जैसे अगर आप स्मॉल में QUESTIONS क्वेश्चंस लिख दीजिएगा तो देखिए वहां पे एक रेड रह जाएगा, ठीक है, एंड इट वोंट वर्क, ठीक है, इट हैज टू बी एग्जैक्ट प्रिसाइज, हालांकि इंटेलिजेंस में आना चाहिए था बट आ नहीं रहा है, ठीक है, वो दिखा नहीं रहा है, देखिए अब मैंने जब एग्जैक्टली लिख दिया तो देखिए चला गया, वो ठीक ठाक हो गया, है ना, तो इट कुड आइडेंटिफाई कि हाँ ये वहां से आ रहा है, मॉडल से आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मॉडल बाइंडिंग। तो आपने इस व्यू को क्या किया है, आपने इस मॉडल के साथ बाइंड कर दिया है, ठीक है, मतलब इसका जो टेक्स्ट बॉक्सेस होगा उसका डेटा वो मॉडल के लिए जाएगा, है ना, इट विल गो फॉर दैट मॉडल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे ये कर देना होगा जाके, जो कंट्रोलर था
वहां पे आप क्या कीजिए, ठीक है, यू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो उससे मैच करेगा, उस मॉडल से मैच करेगा। तो आप वो जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो QUESTN क्वेश्चन करके एक ऐसे बना दीजिए। अब देखिए, अब ये डिपेंडेंस इंजेक्शन से काम करेगा, ऑटोमेटिकली इसको अपना वो मिल जाएगा ना, ठीक है, वैल्यूज वगैरह मिल जाएगा। तो अब करना क्या है यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को इंस्टेड ऑफ ये जो रिक्वेस्ट हमने यूज किया था, ठीक है, वी हैव टू डू दिस, ठीक है, कि ये QUESTN क्वेश्चन डॉट, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट के टाइप से हो गया, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के टाइप से नहीं हो रहा था, ये ऑब्जेक्ट से के टाइप से हो गया ना, ठीक है। तो चलिए, नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, अच्छा ये जो सेमीकोलन मैंने डाल दिया इसकी वजह से आया। चलिए, तो यहाँ पे कॉमा देना होगा अगर नेक्स्ट आइटम आपको डालना होगा तो, है ना, ठीक है। तो अभी तो जरूरत नहीं है हमको कॉमा का, तो ये देखिए ये हो गया, ठीक है। तो यस सर। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यस सर। उसको उसको मैनुअल बुलाया जा रहा था, ठीक है, और इसको मतलब इसमें और भी बाद में देखिएगा कुछ बेनिफिट्स मिलेगा इसमें, ठीक है। एंड दिस इज मच मोर मॉडर्न, ठीक है, मच मोर प्रिसाइज, मच मोर मॉडर्न तरीका है ये वाला, है ना, ठीक है, करने का। तो इसको मॉडल बाइंडिंग बोला जा रहा है, ठीक है। अब लिखने को तो लिखा है सेफर है, ठीक है, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होता है इसका। तब कैसे होता है नहीं होता वो पता नहीं अंदर से, है ना, ठीक है, बट दिस इज हाउ विल बी सेंडिंग डेटा टू आवर कंट्रोलर अभी, है ना, ठीक है, इस तरह से हम भेजेंगे। और ये यूनिफॉर्म भी हो गया ना एक तरह से, कि जब हमने इंडेक्स का भी इस्तेमाल किया तो उसी तरह से हमने कुछ किया, ठीक है। हालांकि मुझे अभी कोई तरीका नहीं मिला है यहाँ पे कि यहाँ से भी हम सीधे सीधे उस मॉडल को भेज सके। जैसे अभी देखिए हमने अ, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, है ना, ठीक है। जैसे ये लाइन मैंने 2 बार किस लिए लिखा पता, अच्छा ये तो व्यू डेटा वाला था एक, ठीक है, तो इसको तो हटा ही देते, इसका तो कोई काम ही नहीं है। मतलब दिस वाज वन ऑफ द ओल्ड वे है ना ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो ये पुराना तरीका था करने का। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल किया है, बट मैंने एक बार ट्राई किया था कि अगर डायरेक्टली मॉडल में डाला जाए, ठीक है, तो वो नहीं हो रहा था वहाँ पे, ये बता रहा था, मतलब प्रॉब्लम बता रहा था, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो बट तरीका हो सकता है, निकाला जा सकता है, बट वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो रादर मतलब ये ज्यादा सिंपल है, तो इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे यूज किया क्वेश्चन का, एक हम लोगों ने ये बना दिया, ठीक है, क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से बना दिया, और उसके बाद में इज इक्वल टू, और ये लाइन अगर हमने वहां पे लिख दिया, तो आप देखिएगा कन्वर्शन का एक प्रॉब्लम आ जाएगी, एरर आ जाएगा। ये देखिए अगर ऐसे कर दिया हमने, तो देयर इज अ कन्वर्शन एरर। तो आप देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट, ठीक है। इस टाइप को मतलब सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक का जो लिस्ट आ रहा है, उसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर आप ये टू लिस्ट हटा भी देते हैं, कि हम अगर मान लीजिए जो आया वहां से उसको डायरेक्टली वो भेज दे वहां पे, है ना, तो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, देखिए ना, ठीक है, दोनों कंपेटेबल नहीं है। तो ये देखिए जो हमारा मॉडल क्वेश्चन है इसके अंदर में ये डीबी सेट का ये नहीं जा पा रहा है, देखिए, हालांकि डीबी सेट के अंदर में यही चीज है, क्वेश्चन ही है, बट वो नहीं जा पा रहा है, ठीक है, एक्चुअली, है ना, ठीक है, इट्स नॉट एबल टू पुट इट, ठीक है। और इसका पार्ट्स भी मुझे नहीं मिलता है ना, कि डॉट करके अगर मैं यहाँ से अगर आईडी ला पाऊँ तो वो भी नहीं है, देखिए ना, ठीक है। एंड डॉट करके अगर मैं क्वेश्चन ला पाऊँ तो वो भी नहीं मिल रहा है। अगर वो मिल जाता ना तो मैं, आप यहाँ पे हम लोग कन्वर्शन कर सकते थे, ठीक है, डॉट आईडी करके देखिए, इसमें तो इसमें भी नहीं आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो वो न्यू करने से तो आ जाएगा। तो इसीलिए अभी रहने देते हैं, और कहीं पे मैंने देखा भी नहीं कि इस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। अगर वैसा होने से डायरेक्ट मॉडल बाइंडिंग यहाँ पे भी हो सकता था, ठीक है। ये जो इंडेक्स है इसमें हमको लिस्ट नहीं बाइंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सीधे सीधे मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसको भी ला सकते थे, है ना, ठीक है। बट चलिए एनीवेज, ठीक है, दोनों में यूनिफॉर्म तरीका यूज हो रहा है, कि हम यहाँ पे भी हम लोग वही मॉडल बाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड इवन हियर ऑल्सो वी आर यूजिंग दैट सेम थिंग, है ना, मॉडल बाइंडिंग का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है हमारे डेटाबेस के अंदर में, लेट अस टेस्ट इट आउट, ठीक है। तो चल रहा है ये। तो लेट्स पुट अ क्वेश्चन हियर, हु कॉइन्ड द वर्ड बिट। तो फिर से उसको ये कर लेना होगा, एक बार रीस्टार्ट कर लेना होगा, एमबीपीएस बता रहा है। चलिए, मतलब देखिए अभी जिस तरह से हमने लिखा हुआ था असल में ना प्रोग्राम, तो ये वापस घूम के आ जा रहा है यहीं पे, ठीक है ना। तो हम चाहने से उसको कहीं और रिडायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो जैसे लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है कि ये रिटर्न व्यू और क्वेश्चंस में, ये तो वाला इंडेक्स वाला ये वाला ना,
ये वाला में देखिए हमने रिटर्न व्यू कर दिया। रिटर्न व्यू मतलब ये क्रिएट को कॉल कर देगा, देखिए ना, क्योंकि इसका भी तो नाम क्रिएट ही है, तो ये क्रिएट को कॉल कर देगा। तो व्हाट वी कैन डू यस इज, सर। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग क्रिएट वाला व्यू जो है ना, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, हम इस वो इंडेक्स वाला व्यू को रिटर्न कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ठीक है, वी कैन रिटर्न इंडेक्स व्यू। इंडेक्स का आई कैपिटल होगा। तो चलिए उसको हम लोग रिटर्न करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ एरर आया है क्या? फिर कुछ बता तो रहा है। हाँ, इसमें भी जाके देख लेते हैं एक बार। अच्छा, फिर वही नल रेफरेंस बोल रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस। तो व्यू का नाम इंडेक्स ही तो था क्या? अच्छा, व्यू का नाम तो इंडेक्स है, बट वी हैव टू सेंड क्वेश्चंस आल्सो अलोंग विद इट शायद, कॉमा। तो अच्छा, फिर क्वेश्चंस को अगर भेजना है तो मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो क्वेश्चंस को फिर क्वेरी करके लाना भी पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू डू दिस क्वेरी आल्सो। तो लिस्ट क्वेश्चंस, ये पूरा लाना पड़ेगा, तब जाके तो भेज। इसके लाने से पहले क्या प्रॉब्लम आ रहा था सर? नहीं, असल में वहां पे देखिए, जो हमारा जो ये व्यू है ना इंडेक्स वाला, ठीक है, तो जब आप इंडेक्स में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आप क्या कहते हैं, ये लेके आ रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये नहीं यस मिलेगा तो सर। उसको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ यस नहीं सर। आएगा तो आप, है ना, तो ये फिर डिस्प्ले कैसे करेगा? यहाँ पे तो डिस्प्ले का हमने कोड लिखा हुआ है ना। तो फिर ये यस डिस्प्ले, सर। इसको तो चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग इस व्यू में कभी भी आएंगे, कहीं से भी आएंगे ना, ठीक है, तो आपको क्या करना हो, डेटा लेके आना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। नहीं समझे सर। नहीं, देखिए, जैसे ये जो इंडेक्स है हमारा, है ना, ठीक है, तो यस सर। इंडेक्स डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब एक लिस्ट इसको उसको क्या चाहिए। बोलेंगे सर? ये तो एक लिस्ट है, इट्स सिंपली अ लिस्ट, ठीक है। जैसे यस अभी सर। हमने आई इन्यूमरेबल डाला, मैंने इसलिए डाला कि इसको वो बनाने के लिए, ज्यादा क्या बोलते हैं, लूज कपलिंग के लिए, बट मतलब ज्यादा प्रिसाइज के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिस्ट भी आप लिख सकते हैं इस यस। तरह से, ठीक है। तो एक्चुअली हमको लिस्ट ही आ रहा है, बिकॉज आप अगर यहाँ से आके देखिएगा कंट्रोलर से, तो इस पे ध्यान दीजिए, आप इंडेक्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो हमारा इंडेक्स मेथड है ये वाला, है ना, तो सी यस व्हाट सर। इट इज सेंडिंग, देखिए हमने लिस्ट। क्रिएट किया हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है, ठीक है ना, जिसके अंदर में वो जो हमारा टेबल है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन टेबल का सारा यस सर। डेटा इस लिस्ट के अंदर में होगा, ठीक है। एंड दैट ओके वी आर सर। रिटर्निंग, है ना। क्योंकि देखिए हम लोग यस सर। इंडेक्स मेथड में थे, तो व्यू तो इंडेक्स ही खुलेगा यहाँ से, ठीक है। तो यस इंडेक्स सर। वाला व्यू खुलेगा और ये उसको मिल गया, क्वेश्चंस मिल गया, और ये डिपेंडेंट है उसी के ऊपर में, ठीक है। मतलब इसको एक लिस्ट चाहिए जिसके अंदर में क्वेश्चंस होगा, क्योंकि उसको हम लोग यहाँ नीचे में डिस्प्ले करा रहे हैं, देखिए, ठीक है। ओके तो सर। उसको सर डिस्प्ले करा। फर्स्ट लाइन से जो डिपेंडेंट है वो लिस्ट आ गया सर। हाँ क्वेश्चन का लिस्ट आ गया, उसके बाद सर हाँ ये हम फिर 19 नंबर लाइन ऑनवर्ड हम उसको व्यू कर रहे हैं सर। हाँ, 19 से, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग व्यू कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो और उसमें, सर ये व्यू करने हाँ से पहले सर 19 से जैसे सर व्यू होगा उससे पहले सर जो फर्स्ट लाइन में जो सर लिखे हैं सर वहाँ सर हमें उससे सर वो सारा क्वेश्चन का लिस्ट मिल रहा है सर। हाँ, यहाँ पे वो इंजेक्ट हो रहा है एक तरह से, वो यहीं पे आ जा रहा है हमारा लिस्ट, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से हमको लिस्ट मिल जा रहा है, और उसके बाद फिर व्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यस वही सर। हो रहा है कि आप जैसे जब यहाँ से हमने कॉल किया ना उस इंडेक्स को, ठीक है, तो जब इंडेक्स को कॉल किया तो उसके पास तो डेटा है ही नहीं, ठीक है। जैसे अभी हमने यस इसको सर। इस तरह से कॉल कर दिया, ठीक है, तो इसके पास तो अब डेटा नहीं है, तो ये कहाँ से खुलेगा, कहाँ से आएगा, ठीक है। यस सर। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे सर? तो इसके लिए हम लोग वो डेटा यहाँ पे भेज रहे हैं कॉमा करके, ठीक है। तो जैसे व्यू का अगर आप सिंटेक्स देखिएगा, तो इसका ये चार चार बता रहे हैं ना यहाँ पे। तो जैसे यस आप सर। एम टी यूज कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे ऊपर में यूज किया, देखिए क्रिएट के लिए एम टी व्यू है ना। तो उसमें क्या यस सर। होगा कि जो भी आपका मेथड का नाम है उसके हिसाब से वो व्यू ओपन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट द केस इज नॉट लाइक दैट, है ना, अगर केस वैसा नहीं है, अगर आपको मतलब एक मेथड के अंदर से दूसरा व्यू खोलना है, जैसे हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, ठीक है, हम इंडेक्स खोलना चाह रहे थे, तो आपको एक स्ट्रिंग में आपको ये दे देना होगा, है ना, ठीक है, व्यू का नाम दे देना होगा, जो हमने किया ऑलरेडी, ठीक है। तो कुछ नल का बात आने लगा वहां पे, है ना, इट वाज सेइंग कि नल यस सर। मिला है। फिर उसके बाद में तीसरा जो आप देखिएगा, थर्ड में क्या है, आपको एक ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है, जो कि एक मॉडल टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे किया हुआ था, ये इंडेक्स वाला में देखिए, ये वाला है ना, ये मॉडल था ये हमारा, ठीक है, तो वो यस सर। देना है आपको। फिर उसके बाद में जो यस सर। लास्ट वाला जो बता रहे हैं यहाँ पे, एक और, यस सर। जो फोर्थ वाला बता रहा है, वहां पे आपको क्या करना है, आप, ठीक है, स्ट्रिंग व्यू नेम दीजिए और लास्ट में मॉडल दे दीजिए, ठीक है, मतलब डेटा दे दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, तो डेटा आप डाल दीजिए यहाँ पे। तो डेटा डालने के लिए हमारा डेटा है क्वेश्चंस के अंदर में, तो वो डाल देते हैं हम लोग। और सर यहाँ व्यू नेम इंडेक्स हो गया सर। व्यू नेम, हाँ इंडेक्स है हमारा, ठीक है, व्यू का नाम इंडेक्स है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये हो गया, आप तो एरर नहीं बता रहे नीचे में, ठीक है, देख लेते हैं। नो सर।
तो बट यहाँ पे तो सर्वर का कुछ इंटरनल एरर आ गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, तो आ गया, देखिए अब ठीक है ना। नाउ इट्स यस सर। फाइन। हालांकि वो जो एक हमने गड़बड़ किया हुआ उसके कारण क्या हो रहा है, वो डुप्लीकेट आ जा रहा है यहाँ पे, तो सर खैर। ये जितनी बार सर रिफ्रेश कर रहे हैं उतनी बार मतलब जो जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जा रहा है सर। नहीं, वो इसको हाँ, वो मतलब उसको रिफ्रेश करने से नहीं, जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये ऑलरेडी सबमिटेड है ना, अब इस यस पेज सर। को अगर बार बार आप रिफ्रेश कीजिएगा, ठीक है, तो देखिए आ रहा है ना यहाँ पे कंफर्म फॉर सबमिशन, ठीक है। मतलब यस डेटा सर। अभी भी इसका कैश में पड़ा हुआ है, तो अगर आप कंटिन्यू कर दीजिएगा तो देखिए वो चला गया है ना, फिर देखिए नंबर 15 भी यस आ सर। गया है ना, देखिए। सर इसी को सर फिर हम मतलब रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हाँ, सर। इसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, ठीक है, कि हमको वो यस सर। यूनिक बना देना होगा, ठीक है। जब जो सबमिट करे तो सर कॉमन मतलब जो दोबारा वो सेम क्वेश्चन को मतलब ना ले सर। हाँ, नहीं लिया है ना, ठीक है, तो ऐसे करके कर देना होगा हम लोग को। तो चलिए वो भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेते चलिए चीजों को, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यस इसलिए देखिए जब यस सर। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाइएगा तो प्रोजेक्ट बनाने के टाइम ये सब टाइप का दिक्कत आएगा और अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। यस जैसे सर। और छोटा चीज है, जैसे देखिए अभी तो हमने ऐसे डिस्प्ले करा दिया, अब अगर बूटस्ट्रैप हमारे पास में है तो बाय राइटिंग सिंगल लाइन ये बहुत अच्छा सुंदर सा बन सकता है, ठीक है। जैसे हमारा क्रिएट डॉट सी एस एच में जाके जो टेबल है हमारा, नहीं सॉरी नॉट क्रिएट, है ना, इंडेक्स। इंडेक्स में जो हमारा एक टेबल जो बना है, इसमें अगर एक सिंपल सा क्लास डाल दे हम लोग, ठीक है, एंड टेबल, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास, है ना। तो यस अभी सर। देखिएगा इतना करने से ही क्या हो जाएगा, देखिए फर्क आया, ये सर ये टेबल के फॉर्म में सर वो के मतलब फॉर्म में आ गया है ना। कॉलम। यस सर। तो थिंग्स हैज टू बी प्रैक्टिस्ड एक्चुअली में, वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप क्या होगा, ये सब चीजें ठीक ठाक होते जाएगा, है ना। यस सर। और फिर हम लोग यहाँ पे दो कॉलम भी डाल देते हैं, वो एडिट और उसके लिए हम लोग दो कॉलम डाल देते हैं कि वहीं से काम हो जाएगा हमारा डिलीट और एडिट का, ठीक है, अलग से मतलब वो सर्च वर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वी यस कैन हैव सर। टू बटन्स फॉर दैट ऑल्सो। तो इसी में इंडेक्स में जाके दो टीडीएस डाल देते हैं, ठीक है। तो एक हो गया एडिट के लिए, दूसरा हो गया डिलीट के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब सीधे यहाँ से आते हैं कि वो बार बार रिफ्रेश ना हो, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे भी आ गया था, यस सर। देखिए यहाँ पे ना। तो अब इसमें ऊपर में लाइन क्यों नहीं आया, बिकॉज अच्छा ठीक है, वो लाइन इसलिए नहीं आया। अब दो काम कर सकते हैं वहाँ पे, कि या तो आप इसका स्पैन बढ़ा दीजिए, इस कॉलम का स्पैन बढ़ा दीजिएगा तो अपने आप लाइन वहां चला जाएगा, ठीक है, या आप कुछ लिख सकते हैं, दो खाली टीडी बना सकते हैं तो वो भी होगा। तो यहाँ पे से टी एच और टी एच कर देते हैं, तो इससे भी हो जाना चाहिए, तो हो गया है ना। इट्स अप टू यू, यस मतलब सर। इसको ठीक ठाक करने के लिए जो काम करना है आप कर सकते हो उस तरह से। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें इसको चाहने से, अब देखिए सबसे अच्छा बात क्या है कि आप यूआरएल डाल दीजिए वहां पे, मतलब इसको एज अ बटन भी आप बना सकते हैं चाहने से, या सिंपली ए एच आर ई एफ से भी काम चल जाएगा इसमें। और ए एच आर ई एफ सर्वर वाला मेथड को भी कॉल कर सकता है इजीली, है ना, ठीक है, या किसी राउट को इजीली कॉल कर सकता है वो, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये एडिट पे हमको एडिट वाला को कॉल कर लेना है, जैसे ये वाला राउट को कॉल करना है ना, स्लैश ई डी आई टी, एडिट को हम लोग कॉल कर लेना है, ये वाला को ना, एडिट मेथड को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली, मतलब ए एच आर ई एफ में हम लोग को डाल देंगे तो हो जाएगा, तो दिखाते हैं या देखते हैं कैसे होगा। तो ए का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो आप इसमें चाहने से आप ये राउट भी लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन राइट राउट ऑल्सो, बट रेकमेंड किया जाता है यहाँ पे भी हेल्पर मेथड का इस्तेमाल कीजिए, मतलब ए एस पी का कंट्रोलर, ठीक है। तो कंट्रोलर का नाम है हमारा क्यू यू ई एस टी एन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कंट्रोलर शायद पूरा लिखना पड़ेगा, यस सर। या इतना लिखने से होगा, अच्छा इतना लिख के देखते हैं। उसके बाद में एएसपी का एक्शन, तो एडिट। तो अभी तक तो अच्छा उसको हमने कवर नहीं किया, अ, इसको इसके अंदर डालना होगा। ये देखिए आ गया, ठीक है, और नीचे आ भी रहा है क्वेश्चन स्लैश एडिट करके, तो जब हमने क्लिक किया तो देखिए पहुंच गए हम लोग वहाँ पे, है ना। यस सर। ठीक है, पहुंच गए हम लोग वहाँ पे लेके। तो बट हाँ, अब डेटा भी तो लेके जाना होगा हम लोग को, वी हैव टू टेक द डेटा ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट, ठीक है, कि हम लोग मतलब एडिट में नंबर वन को लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो भी तो लेके जाना होगा हमको। तो लेट्स सी, यस ठीक है, सर। कैसे करके उसको लेके जाते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरह से डिलीट में भी कर देते हैं कि ये डिलीट वाला में हमको लेके चला जाएगा। यस सर। तो चाहने से एच आर ई एफ में भी अगर आप ये लिख दीजिएगा ना, कि ऐसा मैं दिखाता हूँ एक बार, स्लैश डी एल ई टी डिलीट, तो भी काम कर जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। तो क्योंकि वो राउट